दिवस बड़ा ही आनंद इस पावन गंज कटंगा ग्राम में हो रहा है। देखिए भैया, कहते हैं कि सब मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास है। कहते हैं कि वैशाख मास में जो भागवत की कथा को श्रवण करता है उसके एक नहीं अनेक नहीं अपितु अनंत करोड़ गुना फल प्राप्त उस भक्त को होता है जो वैशाख मास में भागवत की कथा को श्रवण करता है। भागवत की महिमा क्या है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार नासं विधाय हितरो दयते विवेकः। कहते हैं कि भागवत की कथा भक्त को सुनने कब प्राप्त होती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, एक नहीं अनेकानेक जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हमारे व्यासी लिखते हैं कि भागवत कथा ही नहीं है, भागवत एक सत्संग है। अब सत्संग कोई एक तो कर नहीं सकता, दो तो कर नहीं सकते भाई, सब सामूहिक बैठ करके सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं कि अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर भागवत रूपी सत्संग करने का हमको मौका मिलता है। और जो भागवत की कथा को सुनता है, श्रवण करता है और अपने हृदय में उतारता है तो उस भक्त के अज्ञान हेतु कृतमो है मदान्धकार। जो श्रद्धा सहित भागवत की कथा को अपने हृदय में उतारता है तो उसके अज्ञान हेतु पर्वत भागवत की कथा को सुनते ही वह ध्वस्त हो जाते हैं। अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जो हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, कुटिलता, इन सबको भागवत की कथा दूर कर देती है। और प्राप्त क्या होता है? कहते हैं नासं विधा हितदो दयते विवेकः। अज्ञान हेतु अंधकार को दूर करके हमारे हृदय में विवेक को उत्पन्न कराने वाली भागवत की कथा, विवेक को उत्पन्न करने वाली। इसलिए कहते हैं भैया कि भागवत की कथा जो है, हम बुजुर्ग तो सुनते ही हैं लेकिन बच्चों को भी भागवत की कथा सुनने को प्रेरित करिएगा। क्यों? क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनके हृदय में घनघोर अंधेरा बैठा हुआ, अंधेरा छाया हुआ। विवेक रूपी ज्योति कहीं भी दूर तक नहीं दिखती महाराज, दूर तक नहीं दिखती। इसलिए निवेदन आप सभी से है कि बच्चों को भी भागवत की कथा सुनने के लिए आप सभी प्रेरित करिएगा, क्योंकि भागवत की कथा जो है विवेक को उत्पन्न कराने वाली है, विवेक उत्पन्न कराने। आइए भागवत के प्रथम श्लोक का आप और हम सभी दर्शन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी महाराज भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूपों का वर्णन बताते हैं। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत घन, चित घन, आनंद घन। सच्चिदानंद रूपाय, वही सत घन, चित घन, आनंद घन यानी सच्चिदानंद भगवान विश्व के उत्पन्न कराने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं। और जो भगवान की शरणागति होता है तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय का हरण करने वाले भगवान। रामचरितमानस में आया है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप,